ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 38, verse 28. There was some problem. I'm just thinking that श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 38 श्लोक क्रमांक 28। तो थोड़ी कुछ समस्या हुई थी। मैं सोच रहा था कि अपने कालिदास महान संस्कृत कवि का नाम सुना है। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने एक काव्य लिखा जिसका नाम है मेघदूत। बहुत प्रचलित काव्य है। उन्होंने बहुत काव्य लिखे। मेघदूत अर्थात जो दूत हैं, जैसे अक्रूर जी एक दूत हैं, वे कंस के दूत हैं, वे कंस दूत हैं। तो उन्होंने मेघदूत की रचना की, जिसमें उन्होंने मेघ के द्वारा
एक संदेश भेजा। मेघ, क्योंकि through the cloud, and now we are in the 21st century sending message through the cloud. तो मेघ के द्वारा संदेश भेजता है, और अभी हम 21वीं सदी में हैं, जिसमें हम क्लाउड के द्वारा, जो कंप्यूटर में जिसे क्लाउड कहते हैं, उसके द्वारा संदेश भेज रहे हैं। परंतु मेघदूत के मेघ में कोई समस्या नहीं थी। हमारे क्लाउड तकनीक में समस्या है, कभी कार्य करती है, कभी नहीं करती है। रूप गोस्वामी जी ने हंसदूत लिखा उसी शैली पर। इन्हें दूत काव्य कहते हैं। तो ऐसे मेघदूत, हंसदूत और अभी है कंसदूत, जो अक्रूर है। तो अक्रूर जी कंसदूत हैं। तो उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा, जो गाय दो रहे थे। वे पीले वस्त्र पहन रखे, नीले सफेद आंख, श्यामल blackish in color, other one is white, and they are the abode of beauty, long arms, तो युवा है, श्याम रंग वर्ण है, best of all, और सौंदर्य के धाम है, लंबी भुजाएं हैं, सुंदर मुख है, विक्रमी, और सुंदर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, ध्वज वज्र अंकुशम भोजै, और बहुत विक्रमी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। शानु क्रोश स्मितक्षण, and in Bhagavatam so many places this comes that they have these special marks on their feet. So here more are mentioned, the flag. भागवत में अनेक स्थानों पर कहा जाता है कि उनके चरण चिन्ह में, चरणों में चिन्ह हैं। तो यहाँ बताई गई हैं, ध्वजा है, वज्र है, कमल है। तो पूरा व्रज में जहाँ वो चलते हैं, वहाँ ये सब चिन्ह है। ये जो दो महात्मा हैं, जो बहुत सुंदर हैं, वे व्रज को और सुंदर बना रहे हैं अपने चरण चिन्हों से। उनके बहुत सुंदर मुस्कान है, स्मित मुस्कान है, और बहुत सुंदर से देखते हैं। So he is describing how Akrura saw them. So they are very generous and तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार अक्रूर जी ने उन्हें देखा। तो वे बहुत उदार हैं, खेलते हैं, और माला पहन रखे हैं। यहाँ दो मालाओं की बात है, एक श्रगवी और एक वनमाला। वनमाला वह है जो घुटने तक जाती है, और श्रगवी थोड़ी छोटी होती है। तो यहाँ उनके देह पर चंदन लेप है, उन्होंने स्नान लिया क्योंकि वे वन से आए। प्रधान पुरुषो वाद्यो जगत हेतु जगतपति अवतीर्णो जगति अर्थे स्वाम से, और शुद्ध निर्मल वस्त्र पहन रखे हैं। So Balaram and Keshava, Sri Krishna. Krishna is called here as Keshava because he killed Keshi. तो बलराम और केशव, श्री कृष्ण, कृष्ण को यहाँ केशव कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने केशी का वध किया, इसलिए वे केशव हैं। तो वे प्रधान पुरुष हैं व्रज में। साधारणतः प्रधान और पुरुष जब कहा जाता है तो प्रकृति और पुरुष को इंगित करता है, पर यहाँ प्रधान पुरुषों अर्थात कृष्ण और बलराम, अर्थात जो वहाँ के प्रधान पुरुष हैं, मुख्य पुरुष हैं, वे जगत के हेतु हैं, वे जगतपति हैं। उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी पर वे प्रकट हुए हैं लोगों के भले के लिए अपने अंश के साथ। तो स्वांश शब्द और भी पहले आया है, इसमें दो अर्थ हैं, एक है जो अंश है और एक दूसरा अर्थ है जो अंश के साथ आते हैं। Illuminating the directions by their glow from their body. They are like two mountains. One is
blue और वे sapphire, marker दिशाओं को प्रज्वलित कर रहे हैं अपने शरीर की आभा से। दो पर्वत जैसे हैं, जैसे एक मरकत और एक Markat mountain. सफेद है। Kanakachitau. तो बलराम जी सफेद रंग के हैं, तो वो सफेद पर्वत जैसे लग रहे हैं। Golden ornaments. तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण से जड़ित हैं, स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं। तो ये सब वर्णन दिया गया है जैसा क्रूर जी देखते हैं। Dandavad Rama Krishna Yoho. So earlier he saw the footmarks and he had jumped at that time from his chariot. तो पूर्व में उन्होंने चरण चिन्ह देखे थे और उन्होंने छलांग लगाई रथ से और फिर वे चले। अब वे वास्तव में कृष्ण बलराम को देखते हैं और तुरंत वापस छलांग लगाते हैं रथ से So he fell near to their feet. और बहुत ही प्रेम से भर जाते हैं उनके प्रति। Touching feet can cause problem. तो उनके चरण के निकट So therefore he गिर said, जाते हैं, Charanopana. चरण स्पर्श नहीं करते। Near. चरण स्पर्श में समस्या हो This is सकती also है। protocol. If you have seen some movies about तो वे Mahabharata, चरणों के निकट people go प्रणाम करते हैं। तो यह भी एक नियम होता है। to him. आपने यदि कोई महाभारत इत्यादि देखा होगा तो जब लोग राजा के निकट जाते हैं तो बहुत निकट नहीं जाते। 10 hands, 12 hands, and you have to speak from there. एक नियम होता है कि आपको कितना दूर रहना चाहिए राजा से। 8 हस्त, 10 हस्त, 12 हस्त और वहीं से बात करनी है। तो यह सम्मान होता है। So ये नहीं कि चरण पे ही गिर जाए। and he fell like a stick. So this is called Dandavat Pranam, right? Ashtanga, your 8 parts of your body तो उन्होंने ground. वे दंडे के तरह गिरे राम और कृष्ण के आगे, जिसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। इसमें जैसे अष्टांग होते हैं, 8 भाग है शरीर के जो So there is जमीन no को स्पर्श postponement करते हैं। here. Gavo duhyante asminiti godohanam tatsthanam. The word godohana because he says तो इस पे godohana कुछ carry अधिक them टीका to नहीं the है। place where cows are milked and that's where he saw. तो गोदोहन शब्द जो है वे कह रहे हैं कि गोदोहन उस स्थान को भी इंगित कर सकता है जहां पर गाय दूध है। Means to milk the cows. दुह धातु दुह प्रपूर्ण ये नहीं तो उन्होंने देखा राम और कृष्ण को गाय दोहते हुए। machine in those days. Now you see cows are milked in machine, especially in the West. You just put the machine. क्योंकि उस समय उस युग में तो कोई मशीनें नहीं थी, यंत्र नहीं थे। By the time comes out, आजकल विदेश में बस मशीन लगा देते हैं, उससे दूध निकालते हैं। this is different. This is more personal. तो Touch the cow and the cow also. So you can imagine how fortunate the cow तो is. ये अलग है, यह बहुत व्यक्तिगत है जिसमें गाय को स्पर्श करते हैं। So this milk comes out of love. तो गाय कितनी भाग्यशाली होगी कि कृष्ण स्वयं उनका दूध दो रहे हैं, तो वह प्रसन्नता से दूध दे रही है। तो यह दूध प्रेम से आता है, परंतु जब वह मशीन से आता है वह यांत्रिक दूध है। So they were milking. यह प्रेममय दूध है। स्मिते च ईक्ष्णे ययोस्तौ. तो वे दूध दो रहे थे And there was a smile on their face and also very graceful. तो वे देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। गति अवतीर्ण. And they are the prime purushas, personalities who have appeared here in the world. Artheshu वे bharatara मुख्य rupeshu प्रधान पुरुष हैं So why they have जो come to rid the earth इधर of इस the संसार में प्रकट हुए। by removing the unrighteous people. तो वे क्यों प्रकट हुए? स्वस्व इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। भगस्तेन हेतुना. सब जो पापी हैं उनको दूर कर, उनके वध के लिए। Swamsena Bharataru means that actually they themselves are not removing the burden of the earth, but they are removing the burden of the earth through their amsa. तो वे यहाँ कह रहे हैं कि वे स्वयं पृथ्वी का भार दूर नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने अंश के द्वारा भार दूर करते हैं।
इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि कृष्ण विष्णु के द्वारा इस संसार का भार दूर करते हैं और बलराम जी संकर्षण के द्वारा इस पृथ्वी का भार दूर करते हैं। वो इसका अर्थ है। धेनु का प्रलंबादीन रामो जघान। So just as Aghasura, Bakasura, Krishna, they were killed by तो जिस प्रकार अघासुर, बकासुर, धेनुकासुरा, प्रलंबासुरा, they were killed वे by अघासुर और बकासुर कृष्ण के द्वारा मारे गए थे। धेनुकासुर, प्रलंबासुर ये बलराम जी द्वारा मारे गए थे। Chanura, the wrestler और Chanura and Kamsa will be killed by Krishna, and Mushtika and Dvivida जिस प्रकार भविष्य में killed by Balaram. जो चाणूर, मुष्टिक इत्यादि है, चाणूर कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे और मुष्टिक, द्विविध ये बलराम द्वारा मारे जाएंगे। भगवत दर्शन आह्लाद बाष्प पर्याकुल। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम ने पृथ्वी का भार दूर किया। So he was very much blissful by seeing Krishna. This is the moment he was waiting, and since तो वे meditating, बहुत ही प्रसन्न थे कृष्ण का दर्शन करके। इस क्षण की वे प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रातः से वे इसी पर मनन कर रहे थे, came. So मथुरा से आते हुए नंदगांव तक। he was और ecstatic अब अंततः वह समय आ गया। and Balaram, and therefore बाष्प पर्याकुल ikshana. तो वे His eyes were full of tears. बहुत प्रसन्न हुए कृष्ण बलराम को Tears were flowing देखकर from his eyes, and Pulaka Achitanga. And his और body उनके नेत्र अश्रु से भर गए थे Takhyaat swakhyaane nasakan nrita. So it is a और custom उनका that when you go उनके to some देह में रोम खड़े हो रहे थे। person and you bow down, you have to introduce तो यह एक yourself. प्रथा होती है कि जब हम किसी You should have said akruraham pranamami. सम्माननीय व्यक्ति के पास जाकर वहां प्रणाम करते हैं तो स्वयं का परिचय देना He चाहिए। was so much eager. तो उन्हें He was that he कहना forgot चाहिए था कि मैं अक्रूर हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वे इतने आतुर थे to get so much कि वे अपना परिचय देना ही भूल गए। happy, then he forgot. So therefore swakhyaane क्योंकि जब nasakan nripa. भाव आवेश में रहते हैं Saying that, और okay, इतना उसमें डूबे रहते हैं तो इतने प्रसन्न थे वो भूल गए। mention his name, Swakhyan. तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, Krishna does not know him. वे अपना नाम नहीं बता पाए He has heard his name, but he does not know who. क्योंकि वो पहली बार मिल रहे थे कृष्ण बलराम से। कृष्ण तो उन्हें जानते पहचानते नहीं हैं। Introduce himself. हो सकता है नाम सुने होंगे Otherwise also it is a practice. परंतु पहचानते नहीं हैं। Disciple goes तो to guru and अक्रूर जी का कर्तव्य था अपना परिचय देना। to tell his name. नहीं तो एक प्रथा भी होती है कि शिष्य जब गुरु के पास जाते हैं The name. तो पहले अपना नाम बताना चाहिए। So this is the custom. But here Akrura तब गुरु उनका शिष्य का नाम लेके उन्हें आयुष्मान भव आशीर्वाद देते हैं। यह प्रथा होती है। has meaning eagerness. and तो यहाँ अक्रूर इतने खुश थे और इतनी उत्कंठित थे। तो उत्कंठा का अर्थ love. आतुरता भी होती है। So swakhyaane और- akruraham namaskaromi swakathane api na shashak. So swakhyaane means that you should have said तो उसका ये अर्थ भी है कि उन उच्च स्वर में बहुत खुशी से बोले। I am Akrura, I bow down to you. So तो उन्हें कहना चाहिए था So because कि मैं अक्रूर हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पर वे यह नहीं बोल पाए। भगवान स्तम तो अभिप्रेत्य क्योंकि रथांग अंकित उनकी वाणी इस प्रकार नहीं निकली। परिरेभ्यपि आकृष्य प्रीतः प्रणत वत्सलः. So भगवान श्री कृष्ण who is प्रणत वत्सला, who is very affectionate to those who take his refuge. तो भगवान श्री कृष्ण So he जो understood. प्रणत वत्सल हैं, Although जो उनका शरण लेते हैं, वे उनके प्रति बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं। वे समझ गए कौन है। यद्यपि अक्रूर जी ने अपना नाम नहीं बताया, which has the mark of Sudarshan पर यहाँ पर कृष्ण को भगवान कहा गया है। अर्थ है कि वे समझ गए कि ये अक्रूर है, रथांग अंकित पाण. इसलिए वे अपने हस्त से
जिसमें सुदर्शन चक्र embraced him and चिन्हित रहता है। pulled him to himself because he was little far, so he lifted तो उन्होंने अक्रूर जी का आलिंगन किया, and embraced him. अपने तरफ खींचा, क्योंकि अक्रूर जी थोड़े से Prita, दूरी पर थे, he was very pleased तो उन्हें उठा के अपने तरफ खींचा और उन्हें उनका आलिंगन किया। by the demeanor of Akrura. क्यों? So क्योंकि वे बहुत Vipetya प्रसन्न थे, Akrurayam etadartham बहुत संतुष्ट थे अक्रूर जी के So he understood that शिष्टाचार this is से, व्यवहार Akrura से। and he has come for this purpose. And the Akrura did not speak anything, but he knew this. तो वे समझ गए कि ये अक्रूर हैं और ये इस उद्देश्य से आए हैं। यद्यपि अक्रूर जी ने कुछ कहा नहीं, पर वे जानते थे। Sudarshan chakra, or chakra on his mark on his palm, and Rathanga literally means part of a chariot. तो ये सुदर्शन चक्र जिसका चिन्ह उनके हस्त पर रहता है, रथांग का वास्तविक अर्थ होता है रथ का अंग, Rathanga pani means जिसका अर्थ है रथ का पहिया, जो चक्र के आकार का होता है। तो इसलिए रथांग पाणी का अर्थ tam abhyupakrishya जिनके हस्त पर चक्र चिन्हित है। him Akrura towards him akarshana kamsa hanana samarthya तो उन्होंने अक्रूर जी को अपने तरफ आकर्षित किया, खींचा। unusual comment. He says that he pulled himself, and by this he indicated that I have the power to kill Kamsa. तो यहाँ थोड़ा अलग तरह की टीका है। Weak. वो कह रहे हैं कि So don't worry. उन्होंने जो अक्रूर जी को अपनी तरफ खींचा, वो ये इंगित किए कि मुझ में कंस को मारने की शक्ति है, मैं कमजोर नहीं हूँ। Next day they left to Mathura and तो इंगित किए कि आप समझ लो कंस और एक दिन ही जीवित रहेगा, क्योंकि तीसरे दिन तो मारा जाएगा। अगले दिन वे मथुरा गए और उसके अगले दिन महामनः कंस मारा जाता है। पाणिना पाणि anayat sanujo graham. And then Balaram also, because he was also bowing down to Balaram, so he also embraced him, the great Balaram. And फिर then बलराम जी भी, क्योंकि वो बलराम जी को भी प्रणाम किए, तो बलराम जी ने भी उनका आलिंगन किया। of Akrura in his hand and led him inside the house along with फिर उन्होंने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लिया because they were outside in the Goshala. So he और led them to the house. कृष्ण के साथ घर के अंदर लेकर आए, He was thinking that when I bow down, क्योंकि वे गौशाला के में थे बाहर, they will take me inside. और फिर वे घर के अंदर लेकर आए। और अक्रूर जी यही कल्पना कर रहे थे कि मैं उनको प्रणाम करूंगा, वे मेरा हाथ पकड़ेंगे, मुझे घर के अंदर ले जाएंगे। तस्मै तो यही वेद्य च वरासनम प्रक्षाल्य होता है। पादौ मधुपर्कारणम अहरत. So they asked him his well-being, welcomed him and gave him a seat to sit down. Tasmai nivedya cha varasanam, gave him a nice seat to sit down. तो उन्होंने उनका स्वागत किया, So this is also custom in उनको अच्छा स्थान दिया बैठने के लिए, और फिर then gave उनका him madhuparka. उनके चरण धोए। So तो ये भी भारत में एक प्रथा होती है, Padya सम्माननीय to do puja at the अतिथि का so you offer चरण water धोना to the feet. और फिर मधुपर्क देना। So madhuparka, तो पाद्य, अर्घ्य इत्यादि जैसे विग्रह की पूजा होती है। yogurt and honey. So you mix yogurt and honey and you give. So because these are considered तो मधुपर्क देते हैं जिसमें दही और शहद होता है। one of the auspicious, and honey also. And it is तो ये also बहुत good मंगलमय माने जाते हैं। yogurt and honey mixed together is good for health. तो मधु मंगलमय होता है, दही भी है और चखने में भी स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, मधुपर्का आरणम आहारम. वात पित्त कफ And को संतुलित करता है। there is no chanting of the mantras because they didn't go to Gurukula yet. Otherwise, और कोई मंत्र जप नहीं हुआ, क्योंकि वे तो गुरुकुल नहीं गए थे। maybe they called a Brahmana to chant the mantra. So then we have Swasti Vachan.
तो यदि कोई ब्राह्मण होते, हो सकता है ब्राह्मण को बुलाए होंगे मंत्र जप के लिए, तो षष्ठी वाचन होता है। So that is chanted. पाणिना स्वदक्षिणेन पाणि अंजलि, तो उसका जप होता है। So Balram, he took the hands of Akrura, तो बलराम right hand, and guided him inside the house. उन्होंने अक्रूर का हाथ अपने दाहिने हाथ में लिया And this was और उसको उनको घर के अंदर लाए। Akrura. He was wishing for this. निवेद्य गाम च यही अक्रूर जी की इच्छा थी, वे यही इच्छा रखे थे। अन्नम बहुगुणम मेध्यम श्रद्धया उपहरद विभुः. Then he was offered a cow. So this is another custom that respectable. फिर उन्हें गाय भेंट दी गई। And this is. तो यह भी एक प्रथा होती थी कि सम्माननीय व्यक्ति को गाय भेंट दी जाती है। इसे गोघना कहते हैं। अतिथि को गोघना कहते हैं। गोघना अर्थात एक गाय की हत्या और एक गाय दान देना। तो आधुनिक जो इंडोलॉजिस्ट है उन्होंने यह इसका गलत अर्थ निकाला है, पर यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि गाय उन्हें दान दी गई, वहाँ गाय को मारा नहीं गया। फिर उन्होंने अक्रूर जी के चरण दबाए क्योंकि वे थके हुए थे, क्योंकि वो मथुरा से आए थे पूरे दिन खड़े रहकर। तो कृष्ण बलराम उन्होंने उनके चरण दबाए। कौन सा मसाज अच्छा होता है? अलग अलग प्रकार के मालिश होते हैं। तो उन्होंने व्रज की मालिश दी। क्योंकि वे थके हुए थे, इस प्रकार उन्होंने इनका सम्मान किया। और फिर अच्छा भोजन दिया। Nice. Amedhya means which is not eatable, not to be eaten. That is called amedhya. So medhya means which is fit to be eaten. So medhyam bahugunam. अमेध्य अर्थात जिसको खा नहीं सकते, मेध्य अर्थात जो खाने लायक है। Nice meal. तो अलग अलग प्रकार के उन्होंने भोजन के पदार्थ दिए। Because in the meantime they are talking to him. तो इतनी जल्दी कैसे बनाए? क्योंकि उस समय में बातें और भी कर रहे थे, चरण मालिश कर रहे थे, तो बहुत जल्दी बनाया। तो बहुत कुछ भोजन बना हुआ ही होगा पहले से। तो कृष्ण ने स्वयं ही बहुत श्रद्धा से सम्मान पूर्वक उन्हें भोजन कराया। पाद्यादि उपचारेषु गौरीयम दृश्यताम तव इति। तो उन्होंने गाय दान दी। इंद्रिय सुख दानार्थ। So cow is brought and then he is shown the cow. So this is तो गाय लाई गई और गाय उन्हें दिखाई गई। तो ये आंखों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा होता है। कुछ वस्तु होते हैं जिन्हें देखकर अच्छा लगता है, कुछ वस्तु होते हैं जिन्हें देख के चिढ़ आती है। जैसे एक बैल को लाल कपड़ा दिखाएंगे तो बैल जो है चिढ़ जाता है, परंतु बैल को यदि हरी घास दिखाए तो वो बहुत खुश होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी कुछ वस्तु हमारे मन को शांत करते हैं, कुछ वस्तु हमारे मन को आलसी बना देते हैं, कुछ वस्तु मन को उत्तेजित कर देते हैं। तो ये जो वस्तु है
दही, शहद, घास, barley. These are गाय, these are various जल, मटके का items जल, which are called auspicious things. So when guests come, these things are offered. Some are given for eating. ये सब वस्तु है जो just मंगल for showing सूचक है। that he is pleased to look at. तो So that's why अतिथि it says, आने से "Nine in the खाने के लिए dress कुछ of दिए Dana, जाते हैं, कुछ केवल दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें देख के give pleasure प्रसन्न to होते his हैं। eyes. The cow, nice cow, Gauriyam Drishatam. Here is the cow. उनकी आंखों को प्रसन्नता देने के लिए कि यहाँ देखिए इधर गाय है, गाय की देखिए, वही कहा जा रहा है। So therefore he is saying that this is also one of the Mangal Upchara इसलिए वो कह रहे हैं कि process यह भी एक मंगल उपचार है, अर्थात by bringing a cow. इस तरह से अतिथि सत्कार की जाती है गाय लाकर। So Medhyam, he says that it is now that he performed the paran of his Dwadashi. तो मध्यम उसके लिए कह रहे हैं कि अब जाकर उन्होंने द्वादशी का पारण किया। आपको याद होगा पिछले दिन एकादशी उपवास था, सभी वैष्णव एकादशी पर उपवास करते हैं। वास्तव में एकादशी उपवास हर किसी के लिए होता है, वैष्णव भी, अन्य भी। और फिर प्रातःकाल वे वहां से निकल पड़े पारण किए बिना, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था और फिर पूरे दिन कुछ खाए नहीं, क्योंकि वे इसमें डूब गए थे अपने उस भाव में, वे इतने आतुर थे वृंदावन आने के लिए, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब सोचिए उनका मन, उनकी मनस्थिति कैसी थी। इसलिए उस श्लोक में कहा गया कि so much absorption that he forgot eating, so he did another fast. तो इतने भाव उन्मत्त होते Not recommended. कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, There are never two fasts. तो और एक उपवास हो गया, तो द्वादशी का भी उपवास हो गया, जो नहीं करना चाहिए। So he should have broken दो उपवास कभी एक साथ नहीं किए जाते, because that is also part of fasting. ऐसा कोई But he did not शास्त्र do में that. सुझाव नहीं दिया Now हुआ he is है। doing the paran. तो उनको पारण करना चाहिए। पारण भी उपवास का एक भाग होता है, पर जो कि उन्होंने नहीं किया, तो अभी पारण कर रहे हैं, जो कि विचित्र है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को अब ये विषय समझाना पड़ रहा है। तो ये कहते हैं कि ये दिन जब अक्रूर जी आए, ये द्वादशी है, 12वां दिन। क्यों? क्योंकि यह तो पता ही है कि कंस चतुर्दशी के दिवस पर मारा जाता है और अगले दिन मथुरा के लिए निकलेंगे, जो त्रयोदशी होगा। कंस चतुर्दशी को मारा जाता है, तो इसका मतलब ये दिन अभी जो है वो द्वादशी होना चाहिए और पिछला दिन एकादशी थी। तो ये सब केशी, व्योमासुर वध वगैरह ये सब एकादशी को हो गया। भूतराज पूजायाम कंस मारणात्, because Kamsa was killed on Chaturdashi on the 14th, which is the day of Bhutaraj Puja. तो कह रहे हैं कि चूंकि कंस का वध चतुर्दशी को हुआ, शिव चतुर्दशी, जो शिव पूजा का दिवस है, चतुर्दशी तक शिव चतुर्दशी, जिन शिव जी की पूजा होती है, उस दिन कंस मारा गया। पर अब नियम है कि पारण रात्रि को नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी ये बड़ी जटिल अवस्था हो जाती है कि पारण कब करना है, क्योंकि पारण समय आता है अभी, कोई नक्षत्र के कारण दिन में नहीं कर सकते, रात्रि को नहीं कर सकते, तो अगले दिन करेंगे या पूर्व दिन करेंगे। तो ये इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, हर प्रकार के इसमें मत होते हैं और समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। घंटों घंटों इस पे चर्चा चलती है। तो इसमें पंजिका देखते हैं कि कब पारण होना चाहिए। तो यहाँ एक नियम है कि उद्धव जी ने, अक्रूर जी ने इस नियम का पालन नहीं किया,
कि रात्रि को पारण नहीं करना चाहिए। अन्न प्राप्ति क्यों? उनको ये नियम पालन करना चाहिए था, वो तो वैष्णव हैं। फूड फ्रॉम कृष्णा's हाउस। तो वो कह रहे हैं उनको लोभ था कृष्ण के घर के अन्न लेने का। उन्होंने कहा ये पारण वारण भूल जाओ, satisfaction of Krishna only. Ekadashi is ये अवसर कब मिलेगा? it is a day of क्योंकि ये एकादशी तो कृष्ण की संतोष के लिए ही है, इसे हरिवासर कहते हैं। Now are you going to tell him that no? ये तो कृष्ण का ही दिवस है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही उपवास करते हैं। तो जब वे स्वयं ही खिला रहे हैं तभी क्या बोलेंगे कि नहीं मैं अब नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे आपको प्रसन्न करना है। पर वो तो कह रहे हैं कि मैं आपको खिला रहा हूं ना, So he transcribed तो इसलिए ये नियम अभी इन पर लागू नहीं होता। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या तो उन्होंने इस नियम का अतिक्रम किया। परम धर्मविद मुखवासैर् गंधमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात् पुनः। So when he has eaten, then Balaram, who is the knower of dharma, with great affection, he gave him mukhavas. तो जब उन्होंने खा लिया तब बलराम जो धर्मज्ञ हैं उन्होंने बहुत प्रेम से उन्हें मुखवास दिया। तो भोजन के पश्चात फिर पान इलायची लौंग ऐसे दिए जाते हैं मुख धोने के लिए, मुख शुद्धि के लिए। क्योंकि पूर्व युग में कोई दांत विशेषज्ञ तो होते नहीं थे, अभी खाते हैं दांत धोते साफ नहीं करते हैं, फिर दांत विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो पहले ये मुख शुद्धि की प्रथा थी कि खाते ही तुरंत मुख धोना है और फिर मुखवास लेते। तो लौंग इलायची पान अगर ये लें तो अंदर में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं, दांत कभी खराब नहीं होते और इससे पाचन में भी सहायता होती है। अभी भी है, कुछ लोग के पास होता है, मुखवास रहता है घर में, तो यह पुरानी प्रथा है। तो यह बहुवचन में है, मतलब विभिन्न प्रकार के मुखवास दिए। And Gandhamalai, and then he gave him some fragrance. So this is also custom, like sometimes sadhus come, you eat, they sit down. और उन्होंने कुछ सुगंधित द्रव्य कुछ दिए। तो ये भी एक प्रथा है कि भी साधु आते हैं, बैठते हैं, उन्हें माला देते हैं, चंदन देते हैं, उनके सिर पे चंदन लगाते हैं। So Balaram then तो ये प्रथा है। gave respect to him. He's an honorable guest. So already they gave him madhuparka, this, that. तो बलराम जी ने फिर उन्हें आदर सम्मान दिया। Then food. तो मधुपर्क इत्यादि तो पहले ही दे दिए, चरण मालिश किए, भोजन दिए, अभी फिर वही कर रहे हैं। नंदः कथम रथ निरनुग्रहे कथम स्था निरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्ह सौनपाला इवावयः। So when he has eaten nicely, then Nanda Maharaj is talking to him. Because Krishna and Balaram, तो जब उन्होंने अच्छे से भोजन कर लिया तब नंद महाराज उनसे बात करने लगे, क्योंकि कृष्ण बलराम तो तरुण युवक है, तो घर का जो मुखिया है वो यदि बात ना करे और बाकी लोग में तो ये भी पर्याप्त नहीं होता, तब नंद महाराज को भी उनसे बात करनी थी, तो ये फिर सम्मान होता है। तो उनको लगा कि ये क्या है, ये सब बच्चे ही सब कर रहे हैं और जो मुखिया है वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार जब उनका सत्कार हो गया अच्छे से, तब नंद महाराज आए और उन्होंने उनसे प्रश्न किया। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि आप कैसे कंस के पास रह पा रहे हैं। वो कहते हैं कि कंस इतना क्रूर है, तो आप कैसे जीवित हैं, जब वो उस कंस के होते हुए आप जीवित कैसे हैं।
Saunpala तो ये तो ऐसा है जैसे कि किसी कसाई के घर में भेड़, and Saunpala is a butcher. So butcher also keeps तो अभी sheep, अर्थात भेड़, but sheep can be killed any day. तो जो कसाई है वो भेड़ रखता है, Taking care, he's feeding them. पर भेड़ को किसी भी दिन मारा जा सकता है। So he says, how is that you are surviving मारने के पहले उसको with him? भोजन कराता है। कथम स्था जीवत तो आप जीवित कैसे हैं उसके साथ? you are able to live there. Sauna पशु घाती. Sauna means आप जी कैसे पा रहे हैं वहाँ? सैव पालक हो ये शाम. सौन अर्थात पशुघाती, जो पशु को मारता है, कसाई। तो कसाई भी मार नहीं रहा है, उसको पहले ध्यान रखना है। तो पशु को मारता है पर पहले पशु को रखता भी है, फिर मारकर उसका मांस बेचता है। तो ये वैसे ही है जैसे न जाने किसी कसाई के देखरेख में रहना। So because you don't know when can he kill you, so there is always fear. क्योंकि आप जानते नहीं है वो कब आपका वध कर दे, तो सदैव एक भय रहता है। पता बोल नहीं सकते कब कौन सा भेड़ की हत्या होगी कसाई द्वारा। किसी भी दिन किसी भी समय मार सकता है। तो ऐसा फिर आपका जीवन हो जाता है। So why is he speaking like this? He says that he killed the children of. तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंस ने अपने ही बहन के पुत्रों की हत्या की। 6 पुत्र मारे गए जन्म के पश्चात, और देवकी रो रही थी, करा रही थी, परंतु कंस ने मार डाला। क्यों? क्योंकि वह असुर है, बहुत ही स्वार्थी है। तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? बाकी जब देवकी को ही नहीं छोड़ा, देवकी अपने बहन के पुत्रों को नहीं छोड़ा, तो बाकी किसी को क्या छोड़ेगा? वो किसी को भी मार सकता है। तो वो कहता है कि इसलिए मैं यह पूछ रहा हूँ कि आप संभाल कैसे रहे हैं उसके साथ। किम कुशलम इति कुशला भावे निश्चित कथम कुशलम। क्या बच्चों के लिए कह रहे तो कान? So he says, I don't think of your welfare, that you are doing well there. Still I'm asking. तो कह रहे कि मैं आपकी कुशलता मुझे लगती, तो फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। सुनृतया वाचा नंदेन सुसभाजितः। इस अध्याय में एक और श्लोक है। जहो अद्ध परिश्रमम। So when Nand Maharaj has asked in this way with very affectionate words and being respectful, तो जब नंद महाराज ने इस प्रकार पूछा, बहुत प्रेम से, प्रेममय शब्दों में उनके द्वारा उनको सम्मान दिया, तो अक्रूर जी बहुत वो उनको आराम महसूस हुआ, वो उनकी सारी थकान दूर हो गई। तो मधुर शब्द में बात किए गए। तो अक्रूर जी बहुत सम्मानित महसूस किए नंद महाराज के शब्दों से, क्योंकि बहुत मधुर वचन थे। और नंद महाराज ने कंस और अक्रूर के विषय में पूछा था, तो अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय में वर्णन होगा किस प्रकार वे पूरी रात्रि वार्तालाप करेंगे
और अगले दिन सुबह अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा की ओर रवाना होंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ He सकते हैं। asks, Akrura's tasting of Madhurya Rasa should not तो be प्रश्न taken है as Rasa Bhasa because he was only thinking of it within himself. कि अक्रूर जी जो Yesterday it was stated that माधुर्य if he रस had spoken it का to अनुभव कर रहे हैं others, उसे then it would have रसाभास been नहीं Rasa समझना Bhasa. चाहिए, क्योंकि वे तो Why अपने में ही is सोच रहे हैं। that कल situated? बताया Why गया was था Bhishma's कि यदि वे description of दूसरों को Krishna's ऐसा Madhurya कहते Leela तो रसाभास Yudhishthira होता। not considered तो ऐसा है, तो भीष्म जब कृष्ण माधुर्य लीला का वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को, तो उसे रसाभास क्यों नहीं माना जाता? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रसाभास, तो देखना होगा कि शब्द क्या कह रहे हैं भीष्म जी। तो पहले आपको समझना होगा रसाभास क्या होता है। केवल शब्द से ही कोई रसाभास नहीं हो जाता। रसाभास अर्थात आप एक भाव में हैं और फिर दूसरे भाव में डूब जाते हैं जो पूर्व भाव से मेल नहीं खाता, उसे रसाभास कहते हैं। जैसे आप कोई मीठा खा रहे हैं और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया जाए तो फिर उसका स्वाद चला जाता है। तो नमक से मिठाई का स्वाद चला जाता है। तो जो व्यक्ति दास्य भाव में है उसका अपना एक तो जो माधुर्य है उसके साथ मेल नहीं खाता। तो यदि उस भाव में सोच रहे हैं और बात करें तो रसाभास होता है, पर अगर वैसा नहीं सोच रहे हैं तो इसलिए बताया गया कि ये सब जो वर्णन था ये समझाने के लिए कि गोपियों की महानता क्या है, ये नहीं कि कोई माधुर्य संबंध है। Since Ekadashi fast is for everyone, do the people who are not Vaishnavas and do not follow it? तो प्रश्न है कि एकादशी व्रत जो सबके लिए होता है, तो जो वैष्णव नहीं है और वे उसका पालन नहीं करते, फिर वे भी पाप में लिप्त हो जाते हैं? उत्तर है हाँ, वही उसका अर्थ है सबके लिए होने का। Babaji, in Shloka 34, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur says, Swaswamo Bhagastena Hetuna. Can you explain that? तो 34वें श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जिसमें आपने कहा कि कृष्ण असुर की का वध करते हैं, जिसमें वो विष्णु ने किया, और जब बलराम जी कर रहे थे वो वास्तव में संकर्षण थे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि वे स्वयं से वध नहीं कर रहे थे, चूंकि वे नर लीला में हैं। तो उन्होंने अपना ऐश्वर्य का प्रयोग किया उनके वध करने के लिए। इसका अर्थ है कि असुरों के समक्ष विष्णु थे और संकर्षण थे। तो जो कृष्ण बलराम द्वारा मारे जा रहे थे, वे क्या विष्णु का दर्शन कर रहे थे? हो सकता है वे उत्तर है वे देख नहीं रहे थे, क्योंकि विष्णु संकर्षण तो उनके अंदर ही है, पर उनके द्वारा वध कर रहे थे। Sharing the food or being under his sharing food, why sharing food? No, I mean, तो यहाँ तो प्रश्न है, अक्रूर जब कंस के साथ थे तो अक्रूर जी कंस के साथ भी भोजन वगैरह करते होंगे, वे कंस पर निर्भर थे। or he was eating the same food or somehow. So my question was if he was implicated. तो वे आर्थिक रूप से निर्भर रहे होंगे। He is part of the family. What is तो the प्रश्न है कि implication in that, क्या उनको कोई पाप नहीं लग रहा था? तो उत्तर है कि वो तो परिवार के सदस्य हैं, अब इसमें पाप लगने का क्या प्रश्न उठता है? तो यादव हैं, वे उस परिवार के सदस्य हैं, जैसे वसुदेव भी उस परिवार में हैं, अन्य यादव भी हैं। तो वे कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि कम से उनको कोई भोजन करवा रहा है, उनके भी अपनी संपत्तियां थी। जैसे तो प्रश्न है, जैसे भीष्म के लिए कहा गया कि भीष्म दुर्योधन पर निर्भर थे, तो उत्तर है भीष्म तो वहां रह रहे थे। Why did Akrura not do Paran on the way to Vrindavan at the proper time? Do what?
अगला प्रश्न है, Because he was so absorbed अक्रूर जी meditation. वृंदावन में Krishna. जाते हुए रास्ते में पारण क्यों नहीं किए? He वे could still have इतना, had his meal with Krishna and तो उत्तर है कि वे कृष्ण के भाव में इतना लीन थे, वे भूल गए। Yeah, because you तो do not प्रश्न know है- what it means to get absorbed. You see, we don't have an experience. तो of प्रश्न it. है कि वे So that's why वे तो थोड़ा जलपान कर सकते थे, और तो उत्तर है कि हमें अनुभव नहीं है इस प्रकार के आवेश का, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए कोई Forget everything. उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यापारी है, वो कोई करोड़ों रुपए का सौदा करने जा रहा है, वो सब कुछ भूल जाएगा। Person he has to write वो बस यही सोच रहा है कि मेरे पास इतना समय है, मुझे ये करना है, ऐसे मिलना है, वगैरह become वगैरह। absorbed, you forget eating, sleeping. तो वो सोचता है बाद में भोजन बाद में करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आवेश में आ जाते हैं तब वो सब भूल जाते हैं। Absorption means he's going to meet Krishna. I mean, think that you have to meet Krishna. Then you are not going to bother about they have to do this first. तो आवेश का यही अर्थ है, वे एक तो कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। सोचिए आप अगर उनकी जगह हो, पहली बार कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो आप ये सब नहीं सोचेंगे, ये करूं वो करूं, मतलब और क्या पालन करना है। कृष्ण प्राप्ति ही तो सब नियमों का उद्देश्य है। Otherwise it becomes niyamagraha also, that he is only hunger. सब विधि निषेध उसी के लिए तो है, नहीं तो फिर He did it knowingly or नियम आग्रह हो जाता है, नहीं तो केवल नियम में ही अटके रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर पारण नहीं किया, वे इतने आवेश में थे, उस भाव में डूबे हुए थे, Nirjala Ekadashi. वो भूल गए। So they don't eat, they don't drink, they don't sleep at night. तो वैष्णवों के लिए भी जब वो निर्जला एकादशी करते हैं, कुछ जलपान कुछ नहीं करते, रात्रि को विश्राम भी नहीं करते। Vaishnavas, अब जो उस स्तर पे नहीं है, उनके लिए ये विधि है कि ऐसा करना चाहिए। पर जो सिद्ध वैष्णव हैं, उनके लिए तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि हरिवासर उनके लिए एक उद्दीपन विभाव हो जाता है। वो भी बताया गया है, जैसे अलग अलग उद्दीपन होते हैं, जैसे देश, काल, गुण, वयस, विभिन्न दिवस, ये सब उद्दीपन होते हैं। तो उद्दीपन अर्थात उनका प्रेम जो है वो इतना उत्कृष्ट हो जाता है, उन्हें भूख लगती ही नहीं है। भौतिक संसार में लोग जब वास्तव में प्रेम में होते हैं, वो खाना पीना भूल जाते हैं। तो जब प्रेम नहीं होता है तो लोग बहुत ज्यादा भोजन करते हैं। यही कारण है क्योंकि इतना ज्यादा लोग खा रहे हैं, मोटापा हो रहा है, क्योंकि प्रेम रहा ही नहीं, तो लोग केवल उसमें फिर खाते रहते हैं। हृदय में खालीपन है और प्रेम से ही वो भर सकता है। तो जब प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है, वो कुछ खाने का कुछ मन ही नहीं करता। इसलिए वैष्णव स्वाभाविक रूप से ही, ऐसा नहीं कि वे कोई तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए तो स्वाभाविक है। वे ज्यादा कुछ उनको खाना अच्छा लगता ही नहीं है, ज्यादा पीना, ज्यादा सोना, इसलिए उनके लिए सब स्वाभाविक है। सिद्धस्य लक्षणम यत्तत् साधकस्य साधनम, that what is the lakshana for सिद्ध पुरुष is साधन। तो जो सिद्ध पुरुष के लिए लक्षण है, वो साधक के लिए वो साधना रहती है। ठीक है, तो यहाँ विराम दिया जाता है।